एक्सरसाइज है 1.3 नंबर सिस्टम क्लास 9। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था रियल नंबर। रियल नंबर्स दो टाइप के थे, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। रेशनल के हमने क्या बोला था, इसमें दो टाइप्स के होते हैं रेशनल में, एक तो टर्मिनेटिंग और सेकंड था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देता हूं। टर्मिनेटिंग का पहले का एग्जांपल मिला है 5/2, 5 2 2 2 is 4 and 1 रिमाइंडर 0.0 2 5 is 10। तो देखिए इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसलिए पूरा पूरा टर्मिनेट हो चुका है, इसलिए हमने इसे टर्मिनेटिंग बोल दिया। क्या बोला? टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए एग्जांपल है 10/3, 10 3 3 is 9 1 और 0.0 3 3 is 9 1 पॉइंट लर्न है 0 3 3 is 9 1। तो देखिए आप कितनी बार ही कर ले, लेकिन 1 आपका रिमाइंडर आता रहेगा, इसलिए हमने इसे 3.33 कितनी बार है, तो हमने इसे 3.3 बार लिख दिया। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब बात करते हैं आज के कवर की। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन हैज। इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। अब देखते हैं, पहले तो इसको हमें इसे चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में, और फिर इसके बाद इसका बताएंगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो 36/100 है, इसे डिवाइड किया, 36 है 100 से छोटा है तो 0.0 लगा दी। 100 3 जा 360 पॉइंट है 0, तो 100 6 जा 600। रिमाइंडर क्या आपका 0 आया। अब देखते हैं आंसर हमारा क्या है, डेसिमल फॉर्म क्या है इसकी, यानी कि 36/100 इज इक्वल टू 0.36। ये तो हमारा इसका आंसर आया है, और हमें ये बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो बताइए आप देख करके, टर्मिनेट हो चुका है तो हम इसे क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका सेकंड पार्ट है 1/11। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी तरह समझेंगे। 1/11 है तो वही वर्क करेंगे डिवाइड करने का। तो देखिए 11 है तो यहाँ पॉइंट लगाया 0, बट अब भी काम नहीं चलने का, तो हम एक 0 लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 11 9 जा 99, यहाँ 1 आया। अब वही वर्क करेंगे भाई, 1 है तो 0, तो यहाँ भी 0, ठीक है। इसके बाद पॉइंट है 0 और 0 की 0, तो 11 9 जा 99 1। तो आप इसे कितनी बार करेंगे यही आता चला जाएगा। चलिए एक बार और कर लेते हैं। तो पॉइंट है तो 0 और एक 0 लगाते हैं तो यहाँ 0, 11 9 जा 99, तो आपका रिमाइंडर क्या है 1 आया। तो आप इसे कितनी बार करेंगे, रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। तो इसके लिए, तो इससे क्या पता चलता है, क्या रिपीट हो रहा है बार बार, 09 09 09। तो रिपीट किसका हो रहा है, 09 09 09। तो अब इसका आंसर निकालते हैं हम, 1/11 इज इक्वल टू 0.0909। देखिए 0909 हो रहा है, तो मैंने कल बताया था जब कोई चीज बार बार आती है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, हमने यहाँ बार लगा दिया, तो 1/11 इज इक्वल टू 0.09 बार। और अब ये बताइए टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
समझ में आई बात? देखिए दोनों टाइप के क्वेश्चन है आपके पास। 36/100 है, ये टर्मिनेट हो चुका था क्योंकि कोई रिमाइंडर बाकी नहीं था, इसलिए हमने इसे टर्मिनेटिंग पॉइंट बोल दिया। ओके, 1/11 है, इसमें बार बार ये रिमाइंडर आ रहा था। और क्या रिपीट है आंसर, जो इसका क्वेश्चन था उसमें क्या रिपीट हो रहा था, 0.09। तो 09 जो है बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 09 के ऊपर बार लगा दिया। तो इसका जो आंसर है 0.09 है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 1/8। 8 4 जा 32 और 1 33, 33/8 वही वर्क करेंगे। 8 4 जा 32, 1.0, तो 8 1 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, तो यानी कि 8 2 जा 16, 4 पॉइंट है 0, 8 5 जा 40। देखिए रिमाइंडर क्या है आपका 0, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, 33/8 इज इक्वल टू 4.125 इज इक्वल। और ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, बताइए? टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ चुका है इसमें 0। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं आप। फोर्थ पार्ट है 3/13। 3/13 है, तो इसको देखते हैं क्या है ये। 3/13, तो 3 and 13, 0.0, 3 2 जा 13 3 2 जा 26, 4 पॉइंट लगा हुआ है। चलिए 13 3 जा 39, 1 पॉइंट है। अब देखिए काम नहीं चल रहा तो हम एक 0 लगा लेंगे और यहाँ भी 13 7 जा 91, 09 है तो पॉइंट है 13 6 जा 78, 12 पॉइंट है 0, 13 9 जा 117, 3.0, 13 2 जा 36, 13 2 जा 26, तो 4 पॉइंट है 0। अब देखिए इसमें वही रिपीट होना शुरू हो गया, 230769, 230769, यानी कि जो इसमें आंसर आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट तो होने का ही नहीं है, चलता रहेगा। तो लेकिन ये रिपीट होता चलाएगा 0.230769। तो हम इसके सामने लिख सकते हैं 3/13 इज इक्वल टू 0.230769। और जब ये बार बार रिपीट होगा तो इस पर हम बार लगा देते हैं। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए इसमें टर्मिनेट था, ये नॉन टर्मिनेट था और रिपीटिंग, यानी किस चीज की रिपीट हो रही थी, 0.230769 की। अब देखिए कैसे पता लगा, मैं नहीं तो इसको करता रहता आखिरी तक, लेकिन जब यहाँ 30 आ गया, अब 30 यहाँ भी था और यहाँ भी 30 आ गया, तो यानी कि अभी दोबारा वही प्रोसेस चल रही, इसलिए हमने इसको यहाँ तक ही करके रिपीट लिख दिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 5th पार्ट है उस पर चलते हैं। चलिए
फिफ्थ पार्ट है 2/11। देखते हैं इसमें क्या है। 2/11 पॉइंट 0, 11 1 जा 11 9 पॉइंट है 0, 11 8 जा 88 2 पॉइंट 0, 11 1 जा 11 और फिर 9 पॉइंट है 0, 11 9 जा सॉरी 11 8 जा 88 2 पॉइंट 0 तो 11 1 जा 11 फिर 9 पॉइंट है 0, 11 8 जा 88 2। तो देखिए रिमाइंडर बार बार आता जा रहा है, लेकिन हाँ एक चीज रिपीट होती जा रही है इसमें 18 18 18। ठीक है, तो यानी कि 18 18 का बार बार रिपीट हो रहा है इसमें और रिमाइंडर 2 आता जा रहा है। तो इसका मतलब किसका रिपीटेशन इसमें बार बार हो रहा है 18 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार। ठीक है, क्योंकि किसका रिपीटेशन था बार बार 18 का, तो 18 पर हमने बार कर लगा दिया। अब दूसरी बात, ये रिपीटिंग है वो सॉरी टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है? ये नॉन टर्मिनेट है क्योंकि रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आ रहा, तो नॉन टर्मिनेट। और क्या है रिपीटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 6 पार्ट पर चलते हैं। सिक्स पार्ट है 329400 329400 है। चलिए तो 329400 0.0 408 जा 3200 क्या 90 आया, पॉइंट है 0 तो 402 जा 800 100। नेक्स्ट पर आते हैं, पॉइंट है तो 0 तो 42 जा 402 जा 800 तो 200। पॉइंट 5 तो 0 405 जा 200 तो 0 0 0 0। तो टर्मिनेट हो चुका है। रिमाइंडर आपका इसमें क्या है 0 है रिमाइंडर। अब जब रिमाइंडर 0 है तो क्या है इसका आंसर 8225, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 329/0.8225 सॉरी 400 इज इक्वल टू 0.8225। और देखिए जब ये टर्मिनेट हो चुका है तो इसका आंसर क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चला है, जो टर्मिनेट हो जाता है वो टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेट नहीं होता और जिसमें रिपीट होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो जो हमें इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए उन्हें किस फॉर्म में चेंज करना है P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है 0.6 बार 6 बार। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे और केयरफुली एंड समझे। तो 0.6 बार है, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, सबसे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। अगर आप इसे स्टेप में समझे तो और भी अच्छा है, क्योंकि स्टेप वाइज करेंगे तो और भी ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। इसे आप x इज इक्वल टू 0.6 बार लिख दिया। इसके बाद स्टेप सेकंड। अच्छा ही बताइए बार का मतलब क्या था, किसी चीज का बार बार आना। अब जब बार बार आ रही है तो x इज इक्वल टू 0.6666 लिख सकते हैं हम इसे, नो प्रॉब्लम। चलिए x इज इक्वल टू 0.666 है। अब हमें P/Q की फॉर्म में चेंज करना है, तो देखते हैं कैसे चेंज करते हैं हम इसे।
सबसे फर्स्ट वर्क मल्टीप्लाई 10 ऑफ बोथ साइड। देखिए दोनों तरफ हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हमें इसमें हुई 10 की मल्टीप्लाई तो क्या बन गया 10x। क्लियर सी बात है, x की मल्टीप्लाई 10 हुई तो 10x। अब इजिकल का निशान है, इजिकल लगा दिया। अब 0.666 है। देखिए जब इसमें 10 की मल्टीप्लाई होती है, सपोज यहाँ 10 की मल्टीप्लाई है, 10 की मल्टीप्लाई करी तो पॉइंट जो है ना हमारा यहां से यहां पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 06.666। क्लियर सी बात होगी। चलिए तो 10x इज इक्वल टू 6.666। अब स्टेप थर्ड ये था हमारा। बस अगर आपने 3 स्टेप समझ लिए तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी उम्मीद होती है इन क्वेश्चंस की। चलिए तो यहाँ आपकी इक्वेशन, इसे आप मान लो इक्वेशन 1 एंड इसे मान लीजिए आप इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कीजिए आप, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। थर्ड स्टेप ये था, स्टेप 4। चलिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करी तो देखिए 10x में से x गया, 10x में से x गया तो कितने हुए 9x। अब थोड़ा सा माइंड यहां लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लगाने की जरूरत भी नहीं है, बिना माइंड लगाए भी हो सकता है कि 06.666 बार, और ये क्या है 0.666 में से ये माइनस किया तो क्या बचेगा देखते हैं। चलो 6.666 है, और इसमें से क्या माइनस करना पॉइंट, तो ये तो सब माइनस हो जाएंगे। 6 में से 0 गए, क्या बचा 6, तो आपका क्या बचा यहाँ बचा आपका 6, और जब आपका 6 बच गया तो बस क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। 6/9, क्योंकि ये इसके अपॉन में चला गया, तो x इज इक्वल टू 6/9 है, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आप क्या लिख सकते हैं आप 2/3। तो x की वैल्यू आपकी क्या है 2/3। अब देखिए आंसर, क्वेश्चन क्या था 0.6 बार, और आंसर क्या आपका x इज इक्वल टू 2/3। तो यानी कि आपने p/q की फॉर्म में कर दिया। देखिए p/q है ना, p/q, और q क्या है आपका 0 है नहीं, तो q नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो इससे भी अच्छा है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझ में आना चाहिए, अच्छी तरह समझना। क्या सेकंड पार्ट 0.47। देखिए सेकंड पार्ट थोड़ा समझेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, इसमें बार सिर्फ 7 पे है, ना कि 4 पर। 4 पर बार नहीं है, तो यानी कि इसका क्या मतलब है 4 पर बार नहीं है, 7 ही बार आया है, 4 बार नहीं आया। तो चलिए स्टेप 1 आपका वही होगा, x इज इक्वल टू 0.47 बार। क्लियर। स्टेप सेकंड क्या होगा आपका, x इज इक्वल टू 0.4777, यानी कि आप इसको बार हटा दीजिए और बार लिख दीजिए, लिख दिया। अब स्टेप थर्ड क्या होगा आपका, बताया आपको 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 10 मल्टीप्लाई ऑफ बोथ साइड। चलिए करते हैं कि x की 10 हुई तो 10x, इसमें करेंगे तो देखिए पॉइंट यहाँ है, यहाँ जाएगा 10 की मल्टीप्लाई करते, यानी कि 4.777, ये आ गया क्या, क्लियर है बात। अब देखिए, लेकिन हमें तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह पॉइंट एक और इधर ले जाना है, हमें तो 7 खत्म करने और ये पॉइंट जो है ना इधर ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, अब 10 इसमें ही 100 की मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपकी 2 आई, तो 10 मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगेन 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो
सॉरी 10 नहीं 100 की, 100 की मल्टीप्लाई करी तो 100x इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू, देखिए 100 की मल्टीप्लाई करी यानी कि 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब है 0.2 स्टेप इधर आएगा, तो यानी क्या आ जाएगा ये 47.7777। क्लियर? ये क्या है आपका इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ज्यादा लजने की बात नहीं है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार और समझ लीजिए। स्टेप 1 आपने x को इक्वल लिखा, स्टेप 2 में आपने इसका बार हटाया, स्टेप 3 में आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन बना दी। इक्वेशन 1 में तो 10 से मल्टीप्लाई करी तो 10x हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करी तो यानी कि 1 स्टेप पॉइंट इधर आ जाता है, 4.7777 हो जाता है। ठीक है, अब फिर आपको क्योंकि 7 भी धर लाना है तो आपने 10 से और मल्टीप्लाई करी या 100 से मल्टीप्लाई करी, 100 से मल्टीप्लाई करी इक्वेशन 1 में तो 100x इज इक्वल टू 47.777। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। चलो देखते हैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 जाके कैसे बचता है। 3 ये है, 2 ये है, 3 में से 2 घटाने हैं तो देखिए ये 100x है और ये कितने 10x है, 100x में से 10x माइनस किए तो क्या बचता है 90x। देखिए बचता है क्या भाई, 100 में से 10 माइनस किए तो 90 बचेंगे, 90x बच गया आपका। अब 90x के बाद अब यहाँ आते हैं 47.777 में से 4.777 माइनस किया था, चलो यहाँ करते हैं 47.777 में से क्या माइनस किया आपने 4.7 बार। चलिए तो ये तो सब माइनस 0 हो जाएंगे, 7 में से 4 गया 3 और 4 का 4, तो क्या बचेगा आपका ये 43 बचा क्या, आई एम राइट, बोलता हूं पढ़ा करो बच्चों। 90x इज इक्वल टू 43, तो 90x इज इक्वल टू 43 आ जाता है, 90x इज इक्वल टू 43 यह है आपका। अब चलो देखते हैं इससे आगे क्या होता है इसकी, तो x की वैल्यू फाइंड करनी। अब आप होशियार रहें, 90 को अपॉन में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। क्या ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, देख लीजिए p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी और आपने p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिया है। तो देखिए कुछ स्टेप है जो आपको याद भी रखने हैं और करेंगे भी आप। स्टेप फर्स्ट x की इक्वल रखिए, स्टेप 2 x के इक्वल लिखने के बाद स्टेप 2 होगा आपका 10 की मल्टीप्लाई बोथ साइड, 10 की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका काम नहीं चल रहा तो 10 की और मल्टीप्लाई या 100 की मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 में, अगर 10 की करनी होगी तो इक्वेशन 3 में करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन 2 में 100 की मल्टीप्लाई 1 में किया आपने तो 100x 47.77 आ गया। अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 किया तो 3 ये रही थी 2 ये रही थी, तो 100x में से 10x माइनस हुई तो 90x होने के बाद 47.77 में से 4.77 माइनस किया तो 43। ओके, तो 90x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। और एक बात सब ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन आपके 10th क्लास में भी है, तो इसलिए अच्छा होगा आप पहले से 10th क्लास की तैयारी स्टार्ट कर दें। देखिए बोर्ड की तैयारी अभी से हो रही है आपकी, इसका मतलब ये है, तो अच्छी तरह और समझे से क्वेश्चन को पूरे जी जान से करना, और क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है पेपर में, ये वाला 9th में भी और 10th में भी, तो अच्छी तरह बिल्कुल समझेंगे। इसका थर्ड पार्ट और है, और समझेंगे। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 0.001 और बार। देखिए बार इस पे तीनों नंबर्स पर बार है, तो यानी कि हमारा कोई काम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट होगा हमारा x इज इक्वल टू 0.001, यानी कि हमने इसके x के इज इक्वल रख लिया। स्टेप सेकंड हमारा होगा x इज इक्वल टू 0.001 ठीक है। अब जब हमारा थर्ड स्टेप होता है वो हमारा होता है 10 की मल्टीप्लाई बोथ साइड, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ 10
बोथ साइड कर दी। तो x इज इक्वल टू, इसमें tan की तो tan x, और जब हम इधर tan की मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल इधर आ जाता है, यानी कि 0.01001। देखिए पहले 001 था, अभी 01 हो गया क्योंकि एक 0 इधर बाहर आ गई। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, tan x है, 3 नंबर है, तो यानी कि पहले हम tan की मल्टीप्लाई करी, फिर हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, और उस नेक्स्ट 1000 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें तीनों के तीनों जो नंबर है ये पॉइंट से फ्रीडम करने हैं, यानी पॉइंट से आजाद करने हैं, हमें पॉइंट से बाहर लाने हैं। इसलिए हम पहले 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 100 की, और फिर 1000 की। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई ऑफ 100 ऑफ बोथ साइड। इसका नाम रख दिया हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इसका नाम है इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 3 के लिए हम काम करेंगे। 100 मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 100 की मल्टीप्लाई करी तो 100x इज इक्वल टू, इधर भी करी। अब 100 में दो जीरो है, तो यानी कि पॉइंट डेसिमल जो है ना वो यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब 0.1 अकेला बच गया, 1 0 0 1 0 0। इसका नाम रख दिया इक्वेशन 3। अब हमें सिर्फ 1 1 रह रहा है, इस 1 को भी हमें फ्रीडम करना है या डेसिमल से बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1000 की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ऑफ 1000 मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 1000 की मल्टीप्लाई करी, ये आपको कौन सा स्टेप है, 5th, ठीक है। तो 1000 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में की, तो इक्वेशन 1 यानी x की मल्टीप्लाई 1000 में हुई, 0 0 1, क्योंकि 3 नंबर है, 3 जीरो है, और तीनों जीरो इन तीनों नंबर्स को डेसिमल से फ्रीडम कर देंगी। तो अंदर क्या बचा, 0 0 1 0 0 1। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, 4 होगी। देखिए सबसे पहले हमने x को इसके इक्वल लिखा, बाहर हटाया तो 0 0 1 0 0 1 आया। अब मल्टीप्लाई tan की इक्वेशन 1 में, तो ये क्या बन सकता है, tan x, और एक 0 फ्रीडम हो जाएगी डेसिमल से। डेसिमल से बाहर आने के बाद 0 0 1 था, लेकिन अब ये 0 बाहर आ गई, तो ये क्या बच गया, 0 1 बच गया। अब 0 1 बचने के बाद 0 1 बचने के बाद इक्वेशन 2 बन जाती है। इक्वेशन 2 के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 100 की मल्टीप्लाई। 100 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करी तो 100x, और ये 2 0 बाहर आ गई, तो यानी कि अंदर कौन बच गया, सिर्फ 1 बच गया, तो 0 0 1 0 0 1 लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमें तीनों नंबर डेसिमल से बाहर लाने थे, इसलिए हमने 1000 कर दिया। 1000 ऑफ इक्वेशन 1 1000 मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 1, तो 1000x इज इक्वल टू, अभी तीनों के तीनों नंबर बाहर आ गए, 0.001 0 0 1, इक्वेशन 4। वही नेक्स्ट स्टेप हमारा इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं। चलिए तो 1000x माइनस के x, क्योंकि यह 1000x है और ये x है, 1000x में से x, और इधर 0 0 1 माइनस के, सॉरी 0.001 0 0 1 माइनस के, क्या करना, 0 0 1 0 0 1। चलिए अब एक बात बताइए, 1000 में से 1000x और ये 1x है, 1000x में से x गया तो कितने बचे, 999x। अब यहां से देखते हैं, देखिए ये इससे कट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 0 0 1, यानी कि x इज इक्वल टू 0 0 1 अपॉन 999, यानी कि x इज इक्वल टू, क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 999 है, तो नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो बस आज के लिए इतने काफी है।